ईरान में अभी पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी कि राजधानी तेहरान सहित देश के कुछ हिस्सों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की जनता को बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि जिस देश के पास खुद कच्चे तेल का अथाह भंडार है, वहां बिजली संकट क्यों आ गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको ईरान में सूखे के संकट से कैसे जल संकट और बिजली संकट को पैदा कर दिया है, उसके बारे में बताएंगे। ईरान में जल संकट। ईरान की राजधानी तेहरान में इस साल बारिश बहुत कम, लगभग आधी हुई है। सरकारी IRIB न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि ईरानी बांधों का जल भंडार उनकी कुल क्षमता का केवल 42% रह गया है, यानी बांधों में उनकी क्षमता के आधे से भी कम पानी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 22 सितंबर 2024 को शुरू हुए चालू जल वर्ष की शुरुआत के बाद से ईरान के बांधों में केवल 23.56 बिलियन क्यूबिक मीटर BSM पानी आया है, जो पिछले साल के समान अवधि के आंकड़े की तुलना में 42% कम है, जो 40.55 BSM था। ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रविवार को तेहरान में कई ईरानी मीडिया डायरेक्टर के साथ एक बैठक की और पानी संकट से निपटने के लिए उनके प्रशासन द्वारा लागू किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। पेजेश्कियान ने कहा कि शरद ऋतु के दौरान प्रांत में पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के पास तालेकान बांध से तेहरान तक पानी ट्रांस करने के लिए 24 घंटे प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, यह स्पष्ट नहीं है इस कदम से राजधानी के जल संकट को हल करने में मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि प्रांत की वर्षा में 45% की गिरावट आई है। शनिवार को तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तेहरान वाटर एंड वेस्ट वाटर कंपनी के जिला 5 के CEO मोहम्मद ताकी हुसैन जादेन ने तेहरान के बांधों का जल भंडार सितंबर के अंत तक रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपने पानी की खपत का प्रबंधन करने का आग्रह किया है। ईरान जल संसाधन प्रतिबंध के अनुसार पानी की कमी मुख्य रूप से अभूतपूर्व सूखे की वजह से हुई है, जिसने चालू जल वर्ष की शुरुआत से देश को प्रभावित किया है। कमी को दूर करने के लिए ईरानी अधिकारियों ने अल्पकालीन समाधान के रूप में प्रभावित शहरों में कार्यालय बंद करने और काम के घंटे कम करने का सहारा लिया है। जुलाई में ईरान को सरकार ने प्रति इंसान सिर्फ 130 लीटर पानी हर दिन इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया था। ईरान में बिजली संकट। तेहरान में 44 साल के डिजिटल मार्केटर सारा हर सुबह 6 बजे अपना फोन चेक करती है और वे सोशल मीडिया पर किसी दोस्त का मैसेज देखने के लिए फोन चेक नहीं करती, बल्कि ये देखने के लिए करती हैं कि दिन की बिजली कटौती कब शुरू होगी। ईरान में बिजली की कमी पूरे बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति फ्यूल सप्लाई समस्याओं दोनों के कारण है, जिसके कारण बिजली उत्पादन तेजी से बढ़ती मांग से पीछे रह गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में एक संसदीय रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान की 85% बिजली जीवाश्म ईंधन से आती है, केवल 13% जल विद्युत से और शेष नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा से आती है।